Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. So, आज का video is going to be super duper important and super duper helpful for the CA inter aspirants. तो अगर आप एक CA intermediate student है जिसका एग्जाम May 25 में है, then इस वीडियो का आप 1 मिनट भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दिस वीडियो माइट बी अ पाथवे टू सक्सेस इन ऑडिट। हो सकता है आज तक आप ऑडिट को गलत वे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, गलत वे से पढ़ रहे होंगे, एंड दिस वीडियो कैन चेंज इट फॉर यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको कैसे ऑडिट प्रिपेयर करना चाहिए कि आप पास तो आराम से हो जाएंगे और आप एग्जेम्पशन भी सिक्योर कर पाएंगे ऑडिट में। So I was recently going through the past papers of the new syllabus and this is what I found. ICI आपको पहले से ही बता दे रहा है वो आपसे कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछने वाला है। इनफैक्ट अगर आप पास्ट पेपर एनालिसिस करें तो आप ये भी डिकोड कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के कौन से सब पार्ट में वो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछने वाला है। यस, यू हर्ड इट राइट, कौन से क्वेश्चन के कौन से सब पार्ट में वो कौन से चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। एंड आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट पेपर एनालिसिस एंड डिकोड करने वाले हैं कौन से चैप्टर्स हमारे प्रायोरिटी चैप्टर्स होने चाहिए May 25 के लिए, कौन सा चैप्टर पे हम थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं एंड कौन से चैप्टर्स को रीड थ्रू करके जा सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस एक डिस्क्लेमर अलर्ट, वो ICI है, वो कुछ भी कर सकती है, तो 15 से 20 मार्क का सरप्राइज एलिमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा पेपर पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। तो आई एक्सपेक्ट कि May 25 में भी यही पेपर पैटर्न फॉलो होगा। बट येस, येट अगेन प्रोफेशनल एग्जाम है और हमारे ICI देवता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो 15 से 20 मार्क का सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव पेपर पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि पास 3 टर्म से पेपर पैटर्न यही रहा है। तो आप में भी वो जो जर्नी है, वो जो लेगेसी है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या रीड थ्रू है। बट अगर आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करके जा सकते हैं तो नथिंग इज़ बेटर दैन दैट। तो अगर आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं तो उससे बेटर, उससे ज़्यादा आपको कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके जा रहे हैं तो आप खुद में बहुत श्योर होके जा रहे हैं कि कुछ भी ICI देगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, ये सारी डिस्क्लेमर्स सुनने के बाद अब पास्ट पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आज की एनालिसिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। आपको देखिएगा हमने बहुत सारी चीज़ें डिकोड की है जिससे आपका इस एग्ज़ाम में, आपका May 25 में पास होना बहुत आसान हो सकता है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो Jan 25, September 24 एंड May 24 एग्जाम्स के क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज लिस्टिंग मैंने कर दिए हैं। न्यू सिलेबस में अभी तक ICI ने 3 टर्म में एग्जाम्स लिए हैं, May 24, September 24 एंड Jan 25, एंड मैंने एग्जैक्टली लिस्ट डाउन कर दिया है कौन से टर्म में, कौन से क्वेश्चन में, कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए, दैट इज द डिफरेंस इन द क्वेश्चन पैटर्न। तो जहाँ सितंबर 24 में और May 24 में, जहाँ सितंबर 24 में और May 24 में एक ही क्वेश्चन के 4 सब पार्ट आते थे, 4+4+3+3, Jan 25 एग्जाम्स में ICI ने उस पैटर्न को बदल के 5+5+4 कर दिया है। तो जहाँ पहले आपको एक क्वेश्चन में 4 सब पार्ट्स देखने मिलते थे, Jan 25 में आपको 3 सब पार्ट्स देखने मिले, यानी हो सकता है May 25 में भी you will get to see 3 subparts in each questions of 5+5+4। तो ये चेंज मार्क कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये सोच के प्रिपेयर करते हैं कि 4 मार्क का ही क्वेश्चन आना है, उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन आना नहीं है, उससे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लेट मी टेल यू, पैटर्न हैज़ चेंज्ड एंड पैटर्न 5+5+4 हो गया है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए। जहाँ आप पहले सिर्फ 4 या 6 पॉइंट्स कहीं याद कर रहे थे, पॉइंट्स का नंबर इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चंस भी अब आपके पेपर में आएंगे। फिर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे।
फिर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इस क्वेश्चन में कुछ भी स्किप करते हैं तो दैट इज स्ट्रेट अवे अ डिडक्शन फ्रॉम योर 100 मार्क। यानी यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप कोई सब पार्ट छोड़ सकते हैं या कोई ABCD में से कुछ भी छोड़ सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन नहीं होता। ये जो पूरा क्वेश्चन होता है, ये जो सारे सब पार्ट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। एंड लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर 1 इज अ गेम चेंजर। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ गेम चेंजर। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा जाना चाहिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी क्वेश्चन। एंड अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी मार्क्स छोड़ रहे हैं तो दैट इज स्ट्रेट अवे अ डिडक्शन फ्रॉम योर 100 मार्क। तो ये क्वेश्चन में अगर आप अच्छा सिक्योर कर लेते हैं, 10-12 नंबर सिक्योर कर लेते हैं 14 में से, तो भैया लेट मी टेल यू एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस ना उतने डिफिकल्ट होते हैं ना उतने ट्रिकी। एंड उसमें मैंने यूजुअली देखा है स्टूडेंट्स मार्क उठा लेते हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छे से करके जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे चैप्टर्स अपने को बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आप जनवरी 25, सितंबर 24 और मई 24 में चैप्टर्स जो आए हैं वो देखे, तो मुझे जो दिखा जो कॉमन चैप्टर्स है वो है आपके ऑडिट स्ट्रैटेजी, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस। ये 3 जो कॉमन चैप्टर्स है ये पूछे जा रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में इंस्टीट्यूट का जो फोकस है वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स के स्टैंडर्ड्स पे ज़्यादा है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंस एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इन 3 चैप्टर्स में आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन तीन चैप्टर्स में से ही आपके टर्म में भी पहला क्वेश्चन आए। एंड जैसा मैंने कहा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ट्राई करना चाहिए, इसमें से आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे, इसमें से आप सब कुछ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो योर हाईलाइट, योर फोकस वाइल प्रिपेयरिंग द चैप्टर्स, जब भी आप घर पे रिविजन कर रहे हैं ऑडिट का, जब भी आप ऑडिट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये 3 चैप्टर्स जो है आपके हाईलाइट में होने चाहिए, क्योंकि ये तीन चैप्टर्स इंस्टीट्यूट के फेवरेट टारगेट है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो चांसेस है आने का वो है स्टैंडर्ड्स का, और स्टैंडर्ड्स में भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें चांसेस ज़्यादा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो नहीं है जो इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, क्योंकि कभी वो आइटम्स ऑफ FS भी दे रहा है, कभी वो नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट भी दे रहा है, और कभी वो आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम भी दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है जो फॉलो किया गया है। बट क्वेश्चन नंबर 2 की एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो पिछले 3 टर्म से इंस्टीट्यूट कर रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली डायरेक्ट नेचर के होते हैं, इजी होते हैं, रादर दैन केस स्टडी बेस्ड। तो जब आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन 2 इज़ अ मस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि क्वेश्चन 2 में आपको देखने मिलेंगे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 में कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस जो आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करने होते हैं, जो आपको करने पड़ते हैं, उसमें से आप देखेंगे क्वेश्चन 2 में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 शुड बी योर प्रेफर्ड चॉइस वाइल अटेम्प्टिंग द ऑप्शंस। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, कुल मिला के 6 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो ऑप्शन में होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 शुड बी योर प्रेफर्ड चॉइस। आपको एग्जाम में अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं रादर दैन केस स्टडी बेस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में येट अगेन कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी आपको मिक्स ऑफ क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। कभी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी ऑडिट रिपोर्ट से भी पूछा जा रहा है, कभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे येट अगेन यू विल गेट अ मिक्स ऑफ बोथ एसेज एंड स्टैंडर्ड्स। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एसे बेस्ड हो, या ज़रूरी नहीं है सिर्फ चैप्टर बेस्ड हो, तो आपको यहाँ पे मिक्स देखने मिलेगा। बट हाँ,
यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिखने मिलते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस बहुत रेयरली डायरेक्ट होते हैं, मतलब 3 सब पार्ट्स में से शायद आपको एक सब पार्ट डायरेक्ट देखने को मिल जाए, उसके अलावा जब भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका केस स्टडी पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में जाइएगा, वरना आप क्वेश्चन नंबर 3 में मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे एक यूनिक पैटर्न देखने को मिला। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे एक यूनिक पैटर्न देखने को मिला। मुझे पता चला कि आइटम्स ऑफ एफएस, जस्ट अ सेकेंड, मुझे पता चला कि आइटम्स ऑफ एफएस एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये दो ऐसे चैप्टर्स है जो हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। तो अगर आप घर पे ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप अपना ऑडिट रिपोर्ट को सिलेक्टेड चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर मान रहे हैं, तो साथ साथ आइटम्स ऑफ एफएस भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ही आइटम्स ऑफ एफएस पूछा जा रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ प्रूफ कि हर टर्म में इंस्टीट्यूट आपसे ऐसे ही कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है। जनवरी 25 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आइटम्स ऑफ एफएस ऑडिट रिपोर्ट दोनों आया। मई के एग्जाम्स में देखिए, सितंबर के एग्जाम्स में देखिए, तो दोनों में आइटम्स ऑफ एफएस और ऑडिट रिपोर्ट दोनों आया है। तो मतलब ये दोनों जो आएगा कॉम्बिनेशन में आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 4 में ही आएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, सोचते हैं कि इससे तो हम ज़रूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो प्लीज़ लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप ऑडिट रिपोर्ट को अपना प्रेफर्ड चॉइस बना रहे हैं तो साथ साथ आपको आइटम्स ऑफ एफएस भी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ये दोनों गठबंधन में आएंगे, ऑडिट रिपोर्ट भी आएगा और आइटम्स ऑफ एफएस भी आएगा। एंड इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप 3 में से 2 सब पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक छोड़ रहे हैं, जब मैंने आपको पहले से ही बता दिया है क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट का देखने को मिलेगा, एक आइटम्स ऑफ एफएस का देखने को मिलेगा, एंड तीसरा जो है वो किसी ऐसे के चैप्टर से ही देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर अपने डिकोड करें तो ए बी सी में एक क्वेश्चन रहेगा आपके आइटम्स ऑफ एफएस का, एक क्वेश्चन रहेगा आपका ऑडिट रिपोर्ट का, तीसरा क्वेश्चन जो है वो किसी भी स्टैंडर्ड वाले चैप्टर से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर इंस्टीट्यूट मिसलेनियस चैप्टर से पूछ रहा है। यहाँ पे भी मैंने देखा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम में भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन 5 जो आपको देखने मिले उसमें से एक क्वेश्चन ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग और प्रोग्राम और ऑडिट एविडेंस में से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखने हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिल रहा है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे इंस्टीट्यूट मिसलेनियस चैप्टर्स मिसलेनियस एसेज का कॉम्बिनेशन कर रहा है, वहाँ पे भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में येट अगेन एक पैटर्न है जो इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ क्लस्टर ऑफ 3 चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ क्लस्टर ऑफ 3 चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है आपका एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड बैंक ऑडिट। ये तीनों जो आपके चैप्टर्स है, इन तीनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्वेश्चन 6 का पार्ट ए में चॉइस रहता है, या आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या दूसरा उसका ऑप्शन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बी और सी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बट अगर बोले तो ए बी सी में आपको एक क्वेश्चन एथिक्स का देखने को मिलेगा, एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स का देखने को मिलेगा और एक बैंक ऑडिट का देखने को मिलेगा, अगर बैंक ऑडिट एमसीक्यू में नहीं पूछा गया है तो। अगर बैंक ऑडिट को ऑलरेडी एमसीक्यू में पूछा गया है तो यहाँ पे हो सकता है आपको कोई और चैप्टर देखने को मिले, बट अगर बैंक ऑडिट एमसीक्यू में नहीं पूछा गया है तो ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यही 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड बैंक ऑडिट। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है बैंक ऑडिट स्ट्रॉन्ग है, एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स भी पढ़ के जाना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे तो इन 2 चैप्टर्स के साथ आपको एक और चैप्टर देखने को मिलेगा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्लस्टर है वो किस चीज़ का है,
वो है ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड बैंक ऑडिट। तो ये 3 चैप्टर्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें पैटर्न की, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो पैटर्न है वो आसानी से हम डिकोड कर सकते हैं। उसमें आसानी से हम बोल सकते हैं यही सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 की, तो वहाँ पे मिसलेनियस चीज़ें पूछी जा रही है, कभी स्टैंडर्ड्स भी पूछे जा रहे हैं, कभी चैप्टर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड चैप्टर्स। पर अगर क्वेश्चन 2, 3, 5 में से बात करें कि कौन सा क्वेश्चन आसान होने वाला है, तो यू विल सी दैट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट 3 टर्म से इंस्टीट्यूट केस स्टडी का यूज़ कम से कम कर रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन के यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैम अगर बात की जाए मेरी प्रेफर्ड चॉइस की, तो मुझे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो क्योंकि मैंने आपको एग्जाम से 1 महीने पहले ही बता दिया है कि बेटा यही सब आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 4 की तो तैयारी आपको कर ही लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है तो वो आपको कर लेना चाहिए। 3 और 5 में से अगर आप आइटम्स ऑफ एफएस में स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको लगता है आइटम्स ऑफ एफएस से क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से कर लूँगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में जा सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक खास चीज़ जो मुझे देखने को यहाँ पे मिली, जो बहुत बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम आइटम्स ऑफ एफएस। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 5 आइटम्स ऑफ एफएस, बच्चे उसको उड़ा के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, सोच लेते हैं कुछ नहीं होगा। अगर आप हर पेपर में देखें तो कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दैट इज 10 to 15 मार्क के क्वेश्चन आपको आराम से देखने मिलेंगे। सितंबर में भी अगर आप देखें 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। May 24 में भी 1, 2, 3, 4। तो ऐसा नहीं है कि आइटम्स ऑफ एफएस स्किपेबल है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइटम्स ऑफ एफएस मत छोड़ के जाइए। आइटम्स ऑफ एफएस के लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए 17 डेज का वीडियो अपलोड कर रखा है। पूरी वीडियो साथ में भी देखोगे तो 5.5 घंटा लगेगा, पर प्लीज़ ये करके जाओ। आप देख रहे हो हर अटेम्प्ट में आपसे इंस्टीट्यूट आइटम्स ऑफ एफएस में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप आइटम्स ऑफ एफएस स्किप करके जा रहे हो तो आप सिंपली 15 से 20 नंबर छोड़ के जा रहे हो। बोलना मत बाद में कि बताया नहीं, पहले ही बता दे रही हूँ। अगर आप आइटम्स ऑफ एफएस नहीं करके जा रहे हो तो 15 से 20 नंबर छोड़ के जा रहे हो। तो आइटम्स ऑफ एफएस इज नॉट स्किपेबल। अगर चैप्टर वाइज एनालिसिस की बात करें तो पेपर वाइज तो हमने एनालिसिस कर लिया। अगर चैप्टर वाइज एनालिसिस की बात की जाए तो नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर 1 है जिसमें आप बेसिक्स ऑफ ऑडिट के बारे में सीखते हैं, उससे हर टर्म में मिनिमम 3 मार्क का क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। उसके साथ साथ कभी एमसीक्यू आ जाता है 2 मार्क का, या कभी नहीं आता है। तो ये जो चैप्टर है ये 1 क्वेश्चन वाला चैप्टर है। 1 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने मिलेगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम में मुझे कुछ अलग दिखा। तो यूजुअली मुझे लगता था कि 2 क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, बट यहाँ पे हर बार 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब 3 क्वेश्चंस मिनिमम इससे पूछे जा ही रहे हैं। 3 क्वेश्चंस इससे मिनिमम पूछे जा ही रहे हैं। सो दिस चैप्टर इज नॉट स्किपेबल। इस चैप्टर को बहुत सारे बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, इससे क्या पूछेगा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। बट अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको समझ में आ रहा है 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन इसमें हर बार आ रहे हैं, तो ये अपने को स्किप करके नहीं जाना है। वही सेम हालत है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की। हर बार 10 से 12 नंबर के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नॉट स्किपेबल कैटेगरी में है ये दोनों। प्लस मैंने बताया ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अपने को पास होना है, अपने को एग्जामिनेशन लाना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो अच्छे से करके आना ही है। तो ये चैप्टर भी नॉट स्किपेबल कैटेगरी में आता है। ऑडिट एविडेंस की अगर बात की जाए तो पहले से हमें पता है ऑडिट एविडेंस एसेज के वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स के बारे में सीखते हैं एंड पेपर्स भी वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हर बार आपसे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर अगेन नॉट स्किपेबल कैटेगरी में आता है। आइटम्स ऑफ एफएस,
मैंने आपको हूबहू अभी दिखा दिया एविडेंस। अगर आप आइटम्स ऑफ एफएस छोड़ के जाएंगे तो आप खुद मौत के मुंह में गिरने का काम कर रहे हैं। खुद बोल रहे हैं मुझे ऑडिट में फेल हो रहा है, मुझे इस बार ऑडिट में पास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद 20 नंबर का चैप्टर पूरा स्किप करके जा रहे हैं। तो आइटम्स ऑफ एफएस के लिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि हर बार 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप स्किप करके जा रहे हैं तो अपने अपने रिस्क पे स्किप करके जाइए, आराम से आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप वो 5.5 घंटे का वीडियो सुन ले मेरा, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप खुद से कह रहे हैं कि मुझे एग्जेम्पशन तो लाना ही नहीं है ऑडिट में, पास का भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर रीड थ्रू है, आप एक बार रीड करके जा सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। एक क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे से ये चैप्टर रीड करके जाएंगे। कंप्लीशन एंड रिव्यू में 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो ऐसे 500 सीरीज के जो स्टैंडर्ड्स है 560, 570, 580 उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड 265 पे इंस्टीट्यूट का थोड़ा जोर ज़्यादा है, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको प्रायोरिटी में करने चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट, दिस वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता था ऑडिट रिपोर्ट में यार एक क्वेश्चन आता होगा, थोड़े से केस स्टडी आ जाते होंगे, 2 क्वेश्चन किसी दिन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो पूछ लिया, बट हर बार इंस्टीट्यूट इससे एटलीस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। तो ऑडिट रिपोर्ट जिन भी बच्चों को आज तक लगता था कैटेगरी सी टाइप चैप्टर है, करके देख लेंगे, रहने देंगे, नहीं हो पाएगा तो स्किप कर देंगे, तो लेट मी टेल यू ये स्किपेबल चैप्टर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इंस्टीट्यूट लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछता ही जा रहा है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग्स अगर आप देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग मुझे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आइटम्स ऑफ एफएस बाद में करना चाहिए, तो दिस इज अ मिथ बस्टर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स कि आइटम्स ऑफ एफएस डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों को लगता था हाँ मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग कर लिया, आइटम्स ऑफ एफएस जो आएगा छोड़ दूंगा, तो लेट मी टेल यू अपनी रिवर्स कर दो साइकोलॉजी, आइटम्स ऑफ एफएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फिर आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग। जो भी मैंने आपको बताया चांसेस है कि क्वेश्चन 6 में ही आए और कहीं नहीं आए। तो अगर आपको बैंक ऑडिट, एथिक्स ये वाले चैप्टर्स अटेम्प्ट करने हैं तो उसके साथ आपको ये चैप्टर भी प्रिपेयर करना है। बैंक ऑडिट 3, 7, 6 ऐसे मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि बैंक ऑडिट का ज़्यादा प्रभाव एमसीक्यू में है। बैंक ऑडिट के डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस थोड़े कम है, उसके एमसीक्यू में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें से आप देखेंगे 3 केस सिनेरियोज में से एक केस सिनेरियो हमेशा बैंक्स पे रहता है। आप रिसेंट एमटीपी आरटीपी में देखेंगे तो बैंक पे एक केस सिनेरियो ज़रूर है। तो बैंक में आपको फोकस करना है एमसीक्यूज़ पे कि कैसे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो सके, एंड एमसीक्यूज़ कैसे आप सारे क्रैक कर सके। लास्ट आता है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो इससे 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। ये चैप्टर क्योंकि नया चैप्टर है तो इंस्टीट्यूट अभी इस पे फोकस कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको अपने टर्म में से 2 क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिले, एक क्वेश्चन नंबर 6 में और एक कहीं क्वेश्चन नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखने मिल सकता है। तो ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करके जाना है। फर्दर ये चैप्टर मैंने देखा है ईजी कैटेगरी का चैप्टर है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो प्लीज़ मत स्किप करिए। इसमें आप आराम से इसमें से आप आराम से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको जब पता है भैया इससे क्वेश्चन आना ही है तो क्यों स्किप करके जाना है आपको। सो दैट वाज चैप्टर वाइज पेपर एनालिसिस। अगर बात करें कि आपको घर पे पढ़ना कैसे चाहिए, तो सबसे पहले जो ब्लू हाईलाइटेड चैप्टर्स है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट, आइटम्स ऑफ एफएस, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, उस पर आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। सबसे पहला स्टडी सेट में आपको ये सारे चैप्टर्स कवर करने चाहिए। फिर आते हैं जो पिंक हाईलाइटेड चैप्टर्स है, तो पिंक हाईलाइटेड चैप्टर्स जैसे बैंक ऑडिट, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कंप्लीशन एंड रिव्यू, इस पे आपको सेकंड सेट में फोकस करना चाहिए। एंड थर्ड सेट पे आप चैप्टर्स सच एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स पे फोकस कर सकते हैं। सो दिस वॉज द पेपर एनालिसिस फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये बहुत हेल्प किया होगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक महीना पहले कोई ये बता दे यार कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है।
बिकॉज as you know CA इज़ नॉट जस्ट अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो अपने को हार्ड वर्क तो करना ही है, पर स्ट्रैटेजिकली वो हार्ड वर्क करना है। और अगर आपको कोई इतनी सुंदर स्ट्रैटेजी बता दे कि क्या करना है और क्या नहीं, तो उससे बेटर आपको लाइफ में और क्या चाहिए। देखो, सो जाते जाते थैंक यू ज़रूर बोलते जाना कमेंट सेक्शन में कि मैम थैंक यू, आपने पहले ही बता दिया क्या करना है, तो हम उस पर अब ज़्यादा फोकस करेंगे। और When I was doing this past paper analysis, मुझे ये भी पता चला कि कुछ टॉपिक्स है जिस पे इंस्टीट्यूट ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए हर चैप्टर पे, उसका एक वीडियो बनाऊँ, तो डू कमेंट डाउन बिलो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी टॉपिक्स है, जितने भी देखने वाले टॉपिक्स है जिस पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अगर आपको लगता है मुझे चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर बच्चों के कमेंट्स आएंगे, हमें लगेगा ज़रूरत है, तो हम वो ज़रूर शेयर करेंगे। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। ये PDF अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, प्लस जो हमारी मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये PDF मैं पुट आउट कर दूँगी। तो जिन भी बच्चों को ज़रूरत है इस PDF की, वो देख सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी, एंड आई होप आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में। So that is it from my side for today's video, and for more such CA related content keep following our channel. Thank you.